सर्वशक्तिवान, सर्व गुणों के भंडार, ज्ञान सूर्य शिव बाबा के हम बच्चे बाबा के घर में उपस्थित हैं। बाबा से विशेष मिलन मनाने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले आपका बाबा के घर में हार्दिक अभिनंदन है। जरा अपने अंदर विचार करके देखें, हम कौन हैं और हम किस लिए आए हैं। अगर आप में से किसी से भी पूछेंगे आप कौन हैं, तो बहुत सिंपल एक जवाब होगा, बाबा के बच्चे हैं। किस लिए आए हैं? बाबा से मिलने आए हैं। आप जहां जहां से भी आए होंगे, अगर आप अपने उस स्थान पर जाकर कहते हैं कि हम भगवान से मिलकर आए हैं, तो लोग आपको कैसे देखेंगे? कहेंगे भगवान से मिल के आए हो। लगता है कुछ फर्क आ गया। और आजकल जो वातावरण है दुनिया में, कई कथावाचक, कई लोग स्वयं को भगवान कहने का दावा करते हैं और फिर वहां क्या क्या हो रहा है उससे भी हम बाबा के बच्चे अनभिज्ञ नहीं हैं। क्या हम सोच सकते हैं कि जो इन नैनों से बाबा को देख लेंगे, भगवान को देख लेंगे, वो कितने महान कैसे होंगे? कैसे होंगे? सोचो। तो आज का विषय ही है संपूर्ण योग क्या है और योग द्वारा हमें सिद्धियां कौन सी होती हैं। बाबा तो चाहे साकार में, चाहे अव्यक्त में, बहुत सी मुरलियों में अव्यक्त बाबा ने भी कहा है, बच्चे योग माना क्या है? योग माना याद। किसको याद करना है? बिंदु बनकर गुणों के सिंधु को याद करना है। फिर भी हमारे मन में बार बार ये प्रश्न भी आता है, बार बार सोच भी चलता है। बहुत से भाई बहनें ये अभ्यास करने की कोशिश भी करते हैं, जैसे बाबा कहता है हम बाबा की याद में रहें। फिर कहते हैं कि बहन जी बाबा को याद तो करते हैं,
जब अटेंशन देते हैं तो थोड़े दिन तो बहुत अच्छी याद रहती है, लेकिन फिर क्या होता है, फिर कारोबार में बिजी हो जाते हैं तो फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। मानवीय स्वभाव ये है, जो चीज एक बार हम सीख लेते हैं अच्छी तरह से, वो हमें कभी भी नहीं भूलती है। हमने स्कूल में जाके पढ़ाई पढ़ी, अभी आप में से किसी को हम कहें 1 से 100 तक की गिनती गिन सकते हैं या भूल जाएंगे? क्या विचार है? गिन सकते हैं ना? A to Z इंग्लिश बोलें, ABCD बोल सकते हैं या भूल जाएंगे? जो ज्यादा पढ़े हुए नहीं हैं, थोड़े पढ़े हुए हैं, वो कहते हैं हम भी बोल सकते हैं A to Z। क ख बोलो, कहेंगे बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है, आत्मा में ये संस्कार तो है कि जो हम एक बार सीख लेते हैं वो भूलते नहीं हैं। हो सकता है आपने पहले साइकिल चलाया हो, अब आपके पास स्कूटर हो, बाइक हो, कार हो, जीप हो, लेकिन आपको कहें भाई साइकिल चलाओ, कहेंगे बहन जी ये तो बहुत चलाई बचपन में। साइकिल उठाएंगे, चल देंगे, चाहे कई साल हो गए। स्कूटर कार चलाने वाला, उसको कहो भाई स्कूटर बाइक, कोई ये नहीं कहेगा मैं तो अपने शहर में चला सकता हूं, यहां नहीं चला सकता। ऐसा कहेंगे? हम तो अपने शहर में चला सकते हैं। बहन जी यहां आ गए ना, 2 दिन से यहां हैं, हम तो भूल गए कैसे चलाना है स्कूटर बाइक कार। है कोई ऐसा? तो पहली बात हमें ये समझनी है कि हम अपने अंदर जो अभ्यास कर लेते हैं, वह अभ्यास हमें कभी नहीं भूलता है। चाहे वो भोजन बनाने का हो, चाहे कपड़ा सिलाई करने का हो। जिनको अच्छा भोजन बनाना आता है, चाहे भाई हो चाहे बहनें हो, वो कभी नहीं भूलते। चाहे 10 साल बाद भी भोजन बनाएंगे, कहेंगे अरे अब तो बहुत समय बाद बनाया, तो भी जो पहले अच्छा बनाते थे 10 साल बाद भी अच्छा ही बनाएंगे। लेकिन केवल हम बाबा की याद के लिए कहते हैं, याद तो करते हैं, पर अभी मधुबन में है ना, हमें बहुत अच्छा बाबा याद है, क्योंकि बहन जी यहां कोई लफड़ा ही नहीं है, यहां कोई काम नहीं है। अगर हम मधुबन में भी जो 5 दिन 7 दिन 3 दिन रहते हैं, अगर हम ये बिल्कुल सूक्ष्म अभ्यास कर लें, तो ये गारंटी है आप कभी भी बाबा को नहीं भूल सकते। तो इस बार का बाबा मिलन हमारा ऐसा रहे जो हम ये कहें कि हमने ऐसा अभ्यास मधुबन में किया, अब हमारा छूट नहीं सकता है। लेकिन वो अभ्यास कौन सा है? केवल बच्चों की तरह रटते रहेंगे मैं शुद्ध आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं,
शुद्ध आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा। अच्छा है, ये भी शुरुआत है। लेकिन कदम तो आगे बढ़ाना है ना। 1 साल वाला भी यही पक्का कर रहा है मैं शुद्ध आत्मा हूं। 10 साल वाला, 20 साल वाला, 30 साल वाला, बस मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये हमारा योग नहीं है। हमारा योग क्या है? हमारा योग है स्वरूप बन जाना। तो पहला पहला अभ्यास है देह अलग और मैं आत्मा अलग। आत्मा के दोनों अभ्यास चाहिए। मैं आत्मा यहां मस्तक के बीच में सच्चित आनंद स्वरूप हूं। और 1 सेकंड में मैं आत्मा परम धाम में, शांति धाम में बैठी। और कोई संकल्प ना है। जब मैं आत्मा ये संकल्प करती हूं कि मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं, एक ही संकल्प में अपने मन और बुद्धि को कितनी देर टिका सकते हैं। मैं आत्मा परम धाम में हूं। आधा पौना घंटा क्या मैं इसी स्थिति में रह सकती हूं? ऐसे नहीं मैं परम धाम में हूं, अब मैं शिव बाबा को देख रही हूं, अब शिव बाबा से शक्तियां ले रही हूं। भले ये संकल्प भी अच्छे हैं, पर स्थिति तो नहीं बनी ना। जैसे हम कोई भी काम करते हैं, कहते हैं कि भाई पहले एक काम पूरा करो फिर दूसरा करो। आपको भोजन बनाना है, दाल बनानी है, सब्जी बनानी है, चावल बनाना है। अब एक बार तो हमने दाल का पतीला या कुकर चढ़ाया, अभी गर्म भी नहीं हुआ, उसको उतार दिया। नहीं, पहले मैं सब्जी छौंक देती हूँ। सब्जी छौंकी, उतार दी, नहीं नहीं अब मैं चावल चढ़ाती हूँ। तो आप बताइए कौन सी चीज बनेगी? बनेगी ना दाल बनेगी, ना चावल बनेगा, ना सब्जी बनेगी। कहेंगे भाई दाल चढ़ाई है ना पहले, तो अब दाल को होने दो। सब्जी चढ़ाई है तो सब्जी को होने दो। ये डिसाइड कर लो पहले बनाना क्या है। ऐसे ही मन की एकाग्रता कहें, बाबा की याद कहें, पहला अभ्यास है कम से कम आधा पौना घंटा एक ही संकल्प में बैठे रहें। अभी आप मेरी बात सुन रहे होंगे, अपने कॉपी पेन छोड़ दें। आज तो स्थान बहुत है, खुले खुले बैठो, एक दूसरे से स्पर्श ना हो। बाबा हमेशा कहते थे, साकार में भी, बच्चे योग में बैठते हैं ना, तो एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए। क्योंकि मान लो हम 2 बैठे हैं, मेरा हाथ जरा सा भी यूं होगा ना, तो दूसरे को थोड़ा हिलाएगा। और एकदम सीधा होके बैठें और केवल 2 मिनट के लिए
हम इस अभ्यास में बैठेंगे। मस्तक के बीचों बीच विराजमान मैं आत्मा सत चित आनंद स्वरूप। ये अभ्यास अगर हमारा आधा पौने घंटे तक हो जाता है, एक ही संकल्प, दूसरा कोई नहीं, मैं सच्चिदानंद। कोई भी ऐसा नहीं जो मैंने कहा वही आप कहें। हो सकता है आप सोचते हैं मैं तो बस बहुत शुद्ध शांत हूं, या मैं पवित्र स्वरूप हूं। फिर इसके बाद दूसरी तीसरी बात नहीं, एक ही बात में आधा पौना घंटा, चाहे घड़ी सामने रख लो, मुझे इसी संकल्प में स्थिर रहना है। मैं एकदम पवित्र आत्मा। ये है हमारा याद का पहला स्टेप। आत्मिक स्थिति, जो बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। मैंने कितनी देर आत्मा सिर्फ शब्दों में कहा मैं आत्मा हूं, या मैं स्वरूप बनी मैं आत्मा हूं। ये आत्मिक अभ्यास हमें संपूर्णता की ओर ले जाएगा। इसके साथ हमारी समस्या जो व्यर्थ संकल्पों की है, तेरी मेरी की है, पर चिंतन की है, स्वतः खत्म हो जाएगी। आपको उससे लड़ना नहीं है। मैं आत्मा हूं पक्का कर लो, सहज व्यर्थ से मुक्ति हो जाएगी। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा, उतावला नहीं होना। लो अब तो मेरे को दूसरा संकल्प आ गया, अब मैं क्या करूं, अब तो मेरी टांग में दर्द हो रही है तो संकल्प नहीं, ये तो आएंगे। कम से कम 30 दिन ये अभ्यास, चाहे सवेरे चाहे शाम, 1 घंटा बैठ के कीजिए। ड्रामा अनुसार हम ऐसे समय पर मधुबन आए हैं। आज कितना 26 तारीख है, समझो ये मास पूरा हुआ। अब आएगा दिसंबर और उसके बाद आएगा नया साल। हमें ये दिसंबर मास पूरा, एक 18 जनवरी अव्यक्त मास नहीं मनाना है, अव्यक्त दिन नहीं मनाना। पूरा ये मास 1 घंटा, केवल 1 घंटा, चाहे सवेरे चाहे शाम, फिक्स कीजिए। मन ना लगे, मुरली पढ़े। मुरली ही आधार है योग का। 2 लाइनें पढ़िए,
योग में बैठिए। दो शब्द पढ़िए, योग में बैठिए। सार की एक लाइन पढ़िए, अभ्यास करिए। अब योग के द्वारा मम्मा कहा करती थी, बच्चे जब तुम याद करते हो ना बाबा को, तो प्लस और माइनस करते हो। प्लस माइनस क्या करते हैं? भविष्य हम जमा करते हैं, और जो हमारे पास्ट के पाप कर्म हैं, उनका खाता हम चुकतू करते हैं। जितना जितना हम बाबा की याद में, आप कहेंगे ये तो आत्मा यही तो स्टेप है। मैं आत्मा कौन हूं? बाबा की संतान हूं, तो पहले आत्मा तो बनूं ना। मैं तो सोच रही हूं मैं फलाना हूं, फलाना हूं। बाबा आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन बाबा अब थोड़ा सा मेरे ये बच्चे की नौकरी लग जाए ना। अब बताओ ये योग कौन सा योग है? बाबा योग है, नौकरी योग है, बच्चे योग है, कौन सा योग है ये? इसको योग नहीं कहेंगे। नौकरी चाहिए नहीं चाहिए बाबा जानता है, धंधा चल रहा है नहीं चल रहा है वो जानता है। कहता तू अपने को आत्मा समझ। तो एक मास, एक घंटा, चाहे सवेरे चाहे शाम, लेकिन ऐसे नहीं योग में बैठे मुश्किल से 2 सेकंड, 2 मिनट भी नहीं, 2 मिनट बहुत लंबे हैं, 2 सेकंड में यूं होने लग जाते, रोल होते रहते। इतनी हमारे अंदर दृढ़ता चाहिए। जितना अपने को आत्मा समझेंगे, तो जो बात मैं कह रही थी कि प्लस और माइनस होता है, तो हमारे पिछले पाप कर्म नष्ट होते जाएंगे और भविष्य जमा होता जाएगा। माना स्वतः ही दिव्य गुण मुझ आत्मा में आते जाएंगे। देखने में क्या आता है? हम बाबा को याद भी करते हैं, मुरली सुनते भी हैं, लिखते भी हैं। कई भाई बहन तो मैंने देखा इतनी उनकी लगन है, अगर किसी कारण से कल की मुरली मिस हो गई, 4 दिन की मुरली मिस हो गई, कहेंगे बहन जी हमें दो, हम 0x करा के पढ़ेंगे। पढ़ते हैं, लिखते हैं। लेकिन वहीं तक। मैंने मुरली पढ़ी, फिर मैंने अभ्यास किया। मेरा बोलना, उठना, बैठना, खाना, पीना अभी भी वही है जो पहले था। बताइए क्या अंतर है? पहले भी जोर जोर से बोलते थे, अब कैसे बोलते हैं? जोर से बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? क्या कहेंगे माताएं, भाई? अभी से ये अभ्यास चालू। मुझे साइलेंस में रहना है। ये योग की सिद्धि है। अंतर्मुखी होना, साइलेंट होना।
संकल्प शक्ति से काम लेना। हम संकल्प शक्ति से नई सतयुगी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। विचार कीजिए, क्या संकल्प शक्ति से हमारे प्रतिदिन के काम नहीं हो सकते? नई दुनिया की स्थापना के लिए आप क्या बना रहे हो? कोई महल बना रहे हो? कोई बना रहा है सतयुगी महल? जैसे आजकल की कलयुगी दुनिया में देखो, बड़े बड़े शहरों में फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, मेट्रो बन रहा है, बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं। हम सतयुग के लिए कौन सा महल बना रहे हैं? बना रहा है कोई माताएं? अच्छा चलो, महल नहीं, कोई सतयुगी कपड़े बना रहा है, जैसे हम वहां अच्छे अच्छे कपड़े और जेवर पहनेंगे। केवल श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा हम नई सतयुगी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। श्रेष्ठ संकल्पों से क्या होगा? जो संकल्प बार बार करते हैं वही कर्म होता है, वही संस्कार बनता है। तो बाबा हमारे संस्कार बदल रहे हैं। अब मैं बाबा की बनी, जैसे पहले झूठ बोलती थी अब भी बोल रही हूं, पहले लड़ाई झगड़ा करती थी अब भी कर रही हूं। जरा सा किसी ने कुछ कह दिया तो बस फिर देखो, वही रोना धोना मैं अब भी कर रही हूं। तो आप बताइए, मैं सतयुग में जाऊंगी? जाऊंगी? क्या विचार है? अगर हमारे संस्कार नहीं बदलते हैं तो सतयुग में तो कैसे जाएंगे? पर आप सोचेंगे हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? बाबा भी कहता है, ये बात राइट है, हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? लेकिन सतयुग के प्रारंभ की जनसंख्या देखिए, केवल 9 लाख। कितने थोड़े लोग होंगे। उसमें भी राजा महाराजा बनने वाले केवल 8। फिर 108, फिर शाहूकार प्रजा केवल 16,000। 9 लाख शाहूकार प्रजा नहीं है। वो बात अलग है, सतयुग है तो सुख सबको होगा। 16,000 शाहूकार प्रजा होगी। मेरा नंबर कहां है? ढूंढो अपने आप को, कहां है मेरा नंबर? 8 में, 108 में, 16,000 में, 9 लाख में तो हैं। तो ये जो हमारा बाबा कहता है, जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा के बनते हैं, ज्ञान अच्छा लगता है, ज्ञान सुनते हैं, सुनाते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन संस्कार वही गुस्सा, वही अभिमान, वही रौब, वही दबाना। तो कर सेवा खा मेवा। कौन सा मेवा मिला? वो ड्राई फ्रूट। मेवा ये है, मेरे संस्कार में सेवा भाव आए। केवल मैं सेवाधारी ना बनूं, सेवाधारी तो बहुत बनते हैं, सेवा भावी बनूं। दोनों में अंतर है। सेवाधारी, सेवा भावी। सेवाधारी सोचता है मैं इतनी सेवा करके आया, बहन जी ने तो मुझे टोली भी नहीं दी। सेवा भावी कहता है बाबा ने मुझे चांस दिया, मैंने आज बहुत अच्छी, बाबा ने मुझसे सेवा कराई, चलो मैं बाबा के कमरे में जाता हूं। बाबा थैंक्स, शुक्रिया, आपने मुझे निमित्त बनाया, कितनी अच्छी सेवा कराई। वाह बाबा वाह, तू मेरा मैं तेरा। उसको ना बहन जी दिखाई दे रही है, ना टोली दिखाई दे रही है, ना मान शान। बाबा तू मेरा मैं तेरा।
अगर मुझे यही भूख है, मैंने बहुत अच्छी सेवा की, मेरे को किसी ने कहा ही नहीं तुमने तो इतनी अच्छी सेवा की, ये भूख है, देह अभिमान है, तो अपने आप को क्या करना है, एकदम भीतर में ले जाना है। तो पहला आत्मिक स्थिति का अभ्यास 30 दिन 1 घंटा, भोजन एकदम सात्विक हल्का, और वाणी पर मौन नहीं कहूंगी लेकिन विराम। विराम माना जितना चाहिए उतना बोले। ठीक है ये बात? तो योग की सिद्धि ये है, मेरा व्यवहार परिवर्तन हो। कैसे हम ये सिद्धियां, ये हमारी सिद्धियां हैं, व्यर्थ से मुक्ति। ऐसे नहीं मेरा काम नहीं हुआ, मैंने 21 दिन योग किया, काम हो गया। हमारा योग स्थूल प्राप्तियां नहीं, सूक्ष्म प्राप्तियां कराने वाला है। मैंने 21 दिन योग किया, मैं कर्म इंद्रियां जीत बनी, प्रकृति जीत बनी, ये है हमारा योग। कभी कभी मन में इतना रहम आता है, कोई कोई भाई बहन कहते हैं बहन जी बीमारी थी, ये था, हमने ना 21 दिन, चलो अच्छा है, वो भी ठीक है, लेकिन वास्तविक सिद्धि कौन सी है? वास्तविक ये है, कर्म इंद्रियां जीत, प्रकृति जीत। तो सबसे पहली हमारी कर्म इंद्रिय मुख है, जिससे हम डबल पाप करते हैं। लोभ वश खाते हैं, लोभ वश खाया तो पाप ही हुआ, यूं तो खाना तो चाहिए ही चाहिए। और दूसरा तेरी मेरी करते हैं, ग्लानि करते हैं, ये भी पाप हुआ। ये हम अपने अंदर दृढ़ संकल्प करें, नए वर्ष के लिए सर्वप्रथम में कर्म इंद्रियां जीत, एकदम साइलेंट, जिससे बोलेंगे मुस्कुरा के बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे। तो चलो एक बार फिर एक ही संकल्प में हम अपने आप को स्थिर करें। अब हम सच्चे राजयोगी हैं, सच्चे बाबा के बच्चे हैं, ये पक्का करना है। बस मैं साइलेंस में। तो चलो 1 मिनट सीधा होके बैठो। तो अब चलो, ले चलो अपने मन बुद्धि को सूर्य चांद से पार, परम धाम में, एकदम शुद्ध पवित्र मैं आत्मा परम धाम में, शांति धाम में विराजमान। अपनी आत्मा को परम धाम की ये सच्ची शांति, पवित्रता के प्रकाश से भरें, तो हो जाएं स्थिर, शांत, पवित्र आत्मा परम धाम में विराजमान। शांति, पवित्रता से संपन्न है आत्मा पुनः शक्ति संपन्न होकर अपने कार्य क्षेत्र की ओर अग्रसर हो रही। धीरे धीरे अपने मन बुद्धि को नीचे लाएं। मस्तक के बीच विराजमान मैं शुद्ध आत्मा। ओम